ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Welcome to today's satsang. We are studying Tattva Bodh. I'll chant the Mangalacharan. Vasudevendra Yogendram Natva Jnanapradam Gurum Mumukshunam Hitarthaya Tattva Bodho Vidhiyate. Hari Om. So, Bhagwan Shankaracharya has given us this text, which is of great use to mumukshus who are having a desire for liberation. And Tattva Bodh, as the name of the text, so the writing, he has said, what is Tattva Bodh? It is Atma alone is Satya, everything else is Mithya. And what is it? It is differentiated from everything around by saying it is not the gross body, it is not the subtle body, it is not the causal body, it is beyond the 5 koshas, and it is a witness of the 3 states of consciousness: waking, dream and deep sleep. And finally, what is its own nature? Its nature is of Sat Chit Anand, existence, consciousness, bliss. Now, these are not attributes of Atma, these are not qualities of Atma, this is what Atma is. So, existence implies consciousness, because unless you are conscious, unless you know, then how will you exist? And vice versa, unless you exist, how will you be conscious of anything? So, existence and consciousness imply each other, and because it is the only truth, therefore it is the only one. And being the only one, it has no other competitor or no other thing which exists. So it is infinite, which means it is bliss as well. So existence, consciousness, bliss, they all go to show the nature of Atma, and they are not adjectives or they are not attributes. Right? So any questions on this? Because this is what we completed last time. My question always would be, we have read, we have discussed what is Atma, what is Nitya Vivek. Are we in touch with our Atma? Number one. And if yes, how do we know that we are in touch? And secondly, if no, then how should we get in touch? These are the questions that keep occurring to me. Do they occur to you? Do you have any responses? Then do share. मैंने तो लास्ट टाइम भी अरुण जी कहा था, जब मैंने उनकी बात की थी तो रामकृष्ण मिशन के हैं सर्वप्रियानंद जी की। हाँ जी। चैतन्य तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ जी। क्योंकि विचार उसी में उठ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार तो एक के बाद एक आ रहे हैं। तो किस पर विचार आ रहे हैं? भाव किस पर आ रहा है? चैतन्य पर ही आ रहा है। मतलब ये कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये तो निश्चित तौर का हर पल का अनुभव है कि वो चैतन्य जो है
उस लाइट में ये विचार प्रकाशित हो रहे हैं, जैसा कि और ये सेल्फ इल्यूमाइंड है। तो और ये कभी भी निगेट नहीं होता है। मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ या अंतरिक्ष में भी जो लोग गए हैं, तो वहां पर भी तो चैतन्य है ना, वहां पर भी वो जीव जो है बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो सिर्फ एक चीज बचती है वो है, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जिसको आनंद कहते हैं। तो वो जो मतलब डीप पीस, जिसमें शांति बहुत है, वो तो जैसे ही विचार बंद होते हैं तो शांति जो है ग्रो करने लगती है, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेस है वो विचारों की है। जैसे डीप स्लीप में विचार ही तो बंद हो जाते हैं। तो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और पीस, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और ये सबके लिए है। अब आनंद जो है कि जो कभी नहीं खत्म हो, जैसा कि मुझे लगता है स्वामी प्रेमानंद जी को जब भी देखो, चाहे टीवी में भी मैं देखता हूँ, तो उनकी मस्ती मुझे पूरी दिखाई देती है। वैसी मस्ती है नहीं हमारी मस्ती तो जो है वो विचारों में थोड़ी थोड़ी देर में विचार आकर के शांति को भंग कर देते हैं। तो ये विचार ही हैं जो बहिर्मुखी हैं, जो कि मुझे लगता है कि और ये विचार, जैसा कि ये भगवान शंकराचार्य भी बता रहे हैं, ये विचार उठ रहे हैं हमारी वासना की वजह से, हमारी चाह की वजह से। और ये इतना गहरा है कि जब भी शांत मन से हम देखते हैं तो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि और पैसा या किसी की कोई आदमी, मतलब जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं दुनिया से कि ऐसा हो जाए। अभी जैसे बिटिया हमारी बॉम्बे जा रही है तो उसका घर हो जाए, ये सब तो चलता रहेगा। तो उसको बॉस कौन सा मिलेगा, जैसे वो कहती है पापा पता नहीं कौन सा बॉस मिलेगा, ये है वो है। तो अब बिटिया को ये मन में जो आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, और हम उसमें हमें लगे कि नहीं उससे कोई तकलीफ नहीं हो, तो वो फिर हमारी स्टुपिडिटी है। बट मोह में जैसे पत्नी पड़ जाए या कभी मैं बहक जाऊं, तो ये सब तो हमारे जो ये सांसारिक हम जो सुख ढूंढ रहे हैं, और उसमें जो आपने भी हमेशा कहा है और स्वामी प्रेमानंद भी कहते हैं कि अगर हम कर्म को सेवा भाव से करें, कि पत्नी में भी प्रभु है, क्लाइंट में भी प्रभु है, जो घर में काम कर रहे हैं उनमें भी प्रभु है, जो हमें गाली दे रहा है उसमें भी प्रभु है, जो ये पाकिस्तान से जिन्होंने टेररिस्ट जो आए और जिन्होंने उन लोगों को मारा वो भी प्रभु है। तो उसकी लीला वही जाने, हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा है। लेकिन हम अगर सेवा भाव से काम कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मजा ही मजा है। लेकिन स्वार्थ बुद्धि, जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि वो पॉइजन है, जैसे किसी सांप में पॉइजन होता है, उसका पॉइजन निकाल दो तो फिर बच्चा भी उसके साथ खेल सकता है। तो हमारे कर्म में भी जो स्वार्थ बुद्धि है वो हमारी खुशी को कम कर देती है। सेवा में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर हम सेवा भाव से कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न था उसका मेरा फिर ये है कि चैतन्य, एग्जिस्टेंस है, पीस है, ये सारा स्वार्थ और भूलने की वजह से हो रहा है, स्वार्थ बुद्धि और भूलने की वजह से हो रहा है।
जैसे ही हम सेवा भाव से काम करें या प्रभु को अर्पण कर दें तो पीस बढ़ने लगती है और कहीं कोई झंझट है ही नहीं। और जीवन की ये सच्चाई है, अगले पल कुछ भी हो सकता है। आदमी मर सकता है, पैरालाइज्ड हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब तो प्रभु कृपा से मिल रही है सांसें या चल रहा है जो। तो इसलिए हम जो है अपने अहंकार में पढ़ करके जो अच्छा हो उसकी क्रेडिट ले ले और दुनिया भर को ज्ञान बांटे, ये तो महामूर्खता है। लेकिन बीच बीच में वो जो भूलना है या आदत है उससे वैसा होता है, हो रहा है। लेकिन जब कभी ये ख्याल आ रहा है कि भाई ये सेवा है, ये प्रभु का रूप है, मेरा कर्तव्य क्या है, प्रभु मुझे वो बुद्धि दे, या हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। और फिर अगेन जैसे ये सत्संग हो रहा है या पत्नी के साथ वॉक कर रहे हैं या बच्चों के साथ बैठे हैं या डिनर कर रहे हैं, मस्ती मस्ती है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तभी है जब वो स्वार्थ आता है या विस्मृति हो जाती है। Thank you. Anything else? अरुण जी, लाइक अनिल जी ने कहा, यस, हम लोग क्या करते हैं, वी अटैच आवरसेल्व्स टू द फाइनाइट वर्ल्ड और तब से ही हमारा, और ये तो हमें बात समझ आ गई है। हमें ये भी समझ आ गई है कि वी हैव टू फोकस इनवर्ड। आत्मा इज द ओनली वन, आई मीन इज द वन विद ब्लिसफुल एंड एवरीथिंग। अब आपका क्वेश्चन था, हाउ डू वी कनेक्ट विद दैट आत्मा? तो डे टू डे में आई डोंट नो, बट डेफिनेटली आई थिंक हमें एक टाइम तो निकालना पड़ेगा व्हेन वी सिट डाउन, मेडिटेट एंड यू नो, और जैसे आपने एक बार पहले बताया था कि ट्राई एंड विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स, द शीप, देयर कवरिंग, and go deeper and deeper. Maybe that's one way I can see, I can connect with the Atma. And और जैसे अनिल जी कह रहे थे कि भगवान सबको, I mean like हर चीज़ में भगवान है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि I mean like because सबकी नेचर अलग है। Yes, living in the present we can all do, कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, यू पुट देम असाइड, बट आई मीन लाइक हर एक इंसान में भगवान देखना एटलीस्ट मुझे अभी मुश्किल लगता है, स्पेशली जैसे आपने वो जैसे पाकिस्तानी वाला एग्जाम, तो वो थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट है, मतलब फॉर पीपल हु आर बैड और evil or whatever, मतलब I'm sure they have their reasons to do things, but for us to kind of, I mean at least for me to kind of वो भी उस लेवल पे मुझे पहुंचना है। मुझे, मैं कह रहा हूँ कि जब हम, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ मैं मेडिटेशन भी कर रहा था, तो देयर वाज पार्ट ऑफ मी विच वाज हैप्पी, जो मैं कहूँगा वो अहंकार वाला होगा शायद, लेकिन पार्ट ये भी कहता है कि ये सब तो प्रभु है, जब प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं, जब प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हम सारे पाकिस्तान को बुरा कर दें, सारे हिंदुस्तान को पवित्र कर दें, तो फिर हम जो है बहक रहे हैं। ये प्रभु की लीला चल रही है जिसमें सत्व रज तमस जो हमने पढ़ा है उसका चल रहा है खेल। तो मुझे ऐसे विचार आ जाते हैं, और जब विचार आते हैं तो मुझे लगता है शांति होती है, और कभी वो ईगो वाले विचार भी आते हैं जहां पे हम अपने को विशिष्ट या अलग समझते हैं। I agree completely,
ऐसे ऑल दीज राज से काम से एंड ये विचार आते हैं एंड ऐसा नहीं है कि सारी बुराइयां बाहर ही हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमें उन पे भी वर्क करना है. सो यस, आई थिंक ये एक बार जैसे आपने कहा प्रभु इच्छा पे छोड़ दो तो प्रॉब्ली ईजियर हो जाता है टू हैंडल इट. Okay. So, Anilji said 2 or 3 very important things, and Anuji, what you shared was also very from the heart. So, you see, first thing is a relationship of thoughts with peace or anand. So, one statement that Anilji made was, जब थॉट्स नहीं होते लाइक इन डीप स्लीप तब हम आनंद में हैं. तो आई विल लाइक टू से दैट परहैप्स दैट नीड्स टू बी रीलुक्ड. इन व्हाट perspective it needs to be relooked, that you will have to think. But like स्वामी प्रेमानंद जी बैठे हुए हैं, अपना सत्संग कर रहे हैं, तो विचार तो उनको भी आ रहे हैं लेकिन वो निरंतर आनंद में हैं. So therefore it needs to be looked at from that perspective. Is not the thoughts perhaps which is disturbing anand. One. Second thing, I totally resonate with what you said कि selfishness है तो जहर है और वो फिर हमारे को क्लाउड करके रखेगा. और सेवा में क्या है, मैं अलग नहीं हूँ. सेवा इज़ समथिंग आई एम डूइंग एज ए ड्यूटी, और उसमें मेरे को कोई किसी का एहसान नहीं लेना, ना कोई किसी को ये जताना कि मैंने कोई सेवा करी है. उसमें एक बाइबल का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, लेट नॉट द लेफ्ट हैंड नो वॉट योर राइट हैंड डज. सो सेवा शुड ऑल्सो बी लाइक दैट कि कभी आपको क्रॉस ना करे कि आप सेवा कर रहे हो. परहैप्स दैट हैपन्स when you have progressed to a state of एकात्म भाव. वो जब भी जो भी है वो वही है जो आप हो. तो आप where is the question of obliging anybody and so forth. And third, sorry. So then third thing about that Pakistani people, what is to be understood is the person in that form is not what is being alluded to as Atma. That Atma is permanent and it's the same for all. When you say Atma Satyam, so you cannot confine it to your form. Because the moment you confine it to a form, then Anilji's Atma is different from your Atma. So Atma Satyam means it is common to all. It is the only thing. So what have come are forms and figures. They will have a nationality also, they will have their prarabdha also, they will have their likes and dislikes also, and there will be demons and there will be angels, all kinds of things. महाभारत में जो लड़ाई हुई है वो भी ब्रदर्स में हुई है, और उसमें भी ये पहले भगवान ने कह दिया कि भाई आत्मा ना मरती है ना मारती है. तुम जब जाके किसी को मारोगे वो आत्मा को थोड़ा मार रहे हो. बट येट ही सेड यू मस्ट फाइट. वाई? बिकॉज इसे अधर्म का नाश होना चाहिए. सो सिंबॉलिक जो फॉर्म्स हैं और जो जिस भी हम उसमें अपनी वासना लेकर आ गए वगैरह वगैरह, if it needs to be destroyed, it needs to be destroyed. There is no mixture of the fact कि वो क्या वो भी आत्मा है कि नहीं. आत्मा तो एक ही है. So that confusion should not be there. अब बहरहाल
फाइनली उसमें आ जाता है कि ये सब बातें तो हमने कर ली, थ्योरेटिकल बातें हो गई, समझ आ गया। अब जो मेन पॉइंट है, हम अपने आत्मा में स्वरूप में स्थित कैसे हों। तो उसके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि मैं स्थित नहीं हो सकता। क्यों? मैं कौन है? अ पर्सन हु सेज मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा इज टॉकिंग फ्रॉम इग्नोरेंस, क्योंकि वो मैं उसकी ईगो है। सी, आर यू अप्रिशिएटिंग द डिफरेंस? ये मैं जब आप हमेशा कहते हो, ये कौन सी मैं है? इट इज़ द मैं विच हैज़ अ रंग एंड रूप। इट हैज़ द मैं विच हैज़ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये मैं तो नहीं बैठ सकती, ठीक है ना। अब बैठेगी कौन सी? तो कोई और बैठने वाली भी नहीं, क्योंकि वही है सिर्फ। ये थोड़ा सा वी हैव नाउ एंटर्ड अ वेरी डेलिकेट ग्राउंड। ये जो आत्मा है केवल वही है, तो इसको कहीं बैठना नहीं है, वही है सिर्फ। ये चीज़ जो है आप महसूस हमेशा करते हैं जब आप कहते हैं मैं हूँ, ये आत्मा ही है। तो जो भी कुछ हो रहा है ये उसी में हो रहा है। तो आपको नहीं कहीं जाना है और नहीं कहीं बैठना है, आप ऑलरेडी वहाँ स्थित हैं। अब आप ये इस चीज़ को आप कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं कह सकते? क्यों? जो आपने कहा, आप फाइनाइट्यूड में लगे हुए हैं। आप अपना दायरा जब तक बड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप मैं इंडियन, या मैं बेवर्ली पार्क वाला, या मैं गुड़गांव वाला, या मैं पुरुष, या मैं महिला, इस तरह के जितने भी हमने अपने जो वो बना रखे हैं, जब तक हम इनमें से ऑपरेट करेंगे तो फिर आत्मा के दर्शन कैसे होंगे? जब हमारा एक कन्विक्शन आ जाएगा कि जो हो रहा है, जो दिख हो रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो सब आत्मा में ही हो रहा है और कुछ है नहीं आत्मा के अलावा। ये सारा अनुभव आत्मा में ही हो रहा है। जब इस चीज़ की दृढ़ता होती जाएगी और आप जो है अपनी कंडीशनिंग से बाहर आते जाओगे, तो आपको उसका खुद ही जो है डिफरेंस पता चलेगा। इससे ज़्यादा तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अनिवर्चनीय है, कोई बियॉन्ड वर्ड्स है। बट जब हम ये तत्वबोध पढ़ रहे हैं, जितना हमने पढ़ लिया है, हमको ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि हम सब जो है, जो खोज रहे हैं, वो हम ही हैं। इट इज़ नथिंग डिफरेंट। ओनली थिंग इज़ हमें ये जो लेयर्स हमने चढ़ा रखी हैं लिमिटेशंस की, इनको पील ऑफ करना है। और बहुत सुंदर, मेरे ख्याल इससे ऑपरेटिंग आउट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड सेवा एंड ऑफरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड, praying for his blessings, all these things put together, and last but not the least, continuous satsang, that will at least create that anchor for the journey ahead. एंकर भी है, जर्नी भी है। एंकर इसलिए बिकॉज आप ही हो, जर्नी भी है, पहुंचना भी है, ठीक है ना। सो हैविंग डिस्कस दिस, एनी अदर क्वेश्चन? अनिल जी, कुछ आपके कुछ और विचार आ रहे हैं? मेरे को आपकी उस बात से, जो आपने कहा कि नींद में पीस या आनंद और जो
स्वामी प्रेमानंद का विचार आते वक्त आनंद, तो मुझे लगता है उसमें दो चीजें हैं, एक सत्व का सुख है या शांति है, जी हाँ, और एक आत्मा की शांति है। जी हाँ, तो जैसे तमस का जो सुख है उसका एक नेचर है, रजस का एक नेचर है, सत्व का एक नेचर है, या गुण बोले उसके, कि वहां पर भी तो कुछ सुख है ना, जैसे सोने में कुछ सुख है, दूसरे को पीड़ा देने में कुछ सुख है, तो वो तामसिक सुख है। तो जो आत्मा का सुख है या जो जो डीप स्लीप में है, वो अज्ञान वाला सुख है, जहां पे संसार खत्म हो गया, जो वो जो डिस्टरबेंस था, विक्षेप था, वो शांति अलग है और आत्मिक शांति अलग ही होगी। क्योंकि आत्मिक क्या है आई डोंट नो, बट जो ये जैसे जब मैं काम कर रहा हूं, एजिटेशन हो रहा है, उसमें भी सुख है। तो सुख मुझे ऐसा लगता है कि तामसिक सुख है, राजसिक सुख है, सात्विक सुख है, और अज्ञान का भी सुख है। जैसे डीप स्लीप में जो पीस है, दैट इज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ नेगेटिविटी, जो स्ट्रगल है वो खत्म हो गई, विचार बंद हो गए। इट इज नॉट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन। तो हाँ जी, मैं आपकी बात से मेरे मन में ये आ रहा था कि जो स्वामी प्रेमानंद जी हैं, उनकी जो शांति है वो प्रभु या वो आत्मस्थित है, तो वो वहां से आ रही है, और जो नींद में आ रही है वो विक्षेप बंद होने की आ रही है। इफ आई ब्रिंग इट रिलेट टू व्हाट यू सेड। हाँ, तो सबसे पहले अनिल जी, जो आनंद है ना, प्रिय मोद प्रमोद, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, किसी भी फॉर्म ऑफ आनंद, इट कम्स फ्रॉम योर सेल्फ। अच्छा, अब आपने जो डिस्टिंक्शन करा अबाउट इग्नोरेंस, गुण रिलेटेड, सात्विक, तामसिक, राजसिक, तो वो तो हो गया आपके लिंक टू द एक्शन। आपका जो नींद में, डीप स्लीप में जो सुख है, वो है तो आपका आत्मा का सुख, लेकिन यू आर इग्नोरेंट अबाउट इट। सो यू आर, इट्स जस्ट दैट कि भी वो सुख तो आपने एक्सपीरियंस तो कर लिया, बट वो उसका सोर्स नहीं पता और उसका कुछ नहीं पता, बिकॉज आप डीप तमस में थे। अब जो योग निद्रा होती है, उसमें क्या प्रोसीजर इज द सेम, यू गो टू स्लीप बट यू आर कॉन्शियस, एंड देन दैट्स ब्लिस, यू आर अवेयर कि भाई ब्लिस इज द सेम। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी का जो ब्लिस प्रकाशित हो रहा है वो सेम है। मैं जो सिर्फ कह रहा था वो ये कि भी उनके विचार, आपने कहा था कि विचार बंद हो जाएं और विचार चलते रहें, तो विचार होने बाद तो स्वाभाविक पीस और आनंद का एहसास होता है। विचार जब चलते हैं तो खंडित हो जाता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके तो विचार चल रहे हैं, मेरा पॉइंट वो था। लेकिन आनंद में कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, इट कम्स फ्रॉम ओनली वन सोर्स। आप अगर आइसक्रीम खा के आनंद ले रहे हैं, वो भी सोर्स वहीं से ही आ रहा है, वो कोई और, वो आइसक्रीम में नहीं है। फिर तो अरुण जी अगर इस तरीके से देखें तो उसके अलावा जब कुछ है ही नहीं, हाँ, सब कुछ वही है। तो अब क्वेश्चन ये है, जब सब कुछ वही है और आप ही वही हैं, फिर आपसे क्यों नहीं तादाद में हो रहा आपका? दैट्स ऑल। इसके ऊपर सोचना है। और वो आपने बहुत सुंदर उसमें थोड़ा सा पॉइंटर दिया कि भाई सेल्फिशनेस से नहीं हो सकता कभी, और अगर आप सेवा भाव से रहें तो यू विल बी क्लोज़र। तो अल्टीमेटली जो घूम के बात आती है कि जितना आप अपने आप को प्योरीफाई कर लो थॉट्स में, वहाँ फिर वही वर्स 30 ऑफ चैप्टर 3 कर्मयोग आ जाता है। जितना आप अपने को प्योरीफाई करोगे, उतना ही आप आत्मा का आत्मस्वरूप होते जाओगे। और अगर आप सेवा भाव में टोटली हो तो फिर वो
एकात्म भाव, हर एक में वो आत्मा का आपका एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि सेवा आप ये सोच के नहीं कर रहे हो दूसरे की कर रहे हो, हैं? तो आप ही कर रहे हो और आप ही वो हो, तो देन दैट ग्रोज। तो ये आपको, सो लॉन्ग वी आर स्टडिंग दिस टेक्स्ट, कीप दिस एक्सरसाइज अलाइव एवरी डे, कि भाई अब हमें पता चल गया आत्मा क्या है, और ये भी पता चल गया मैं ही हूँ वो। तो अब मैं बड़ी सरलता से, सहजता से क्यों नहीं बैठ जाता अपने स्वरूप में। ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वामी जी कर रहे हैं ऑपरेट। आप हर दुनिया का कार्य कर सकते हैं, आप अपने बंद कमरे में रह सकते हैं विद इक्वल कंफर्ट, क्योंकि बॉडी इज़ नॉट द मेन थिंग, आत्मा इज विच इज़ ऑलवेज विद यू, एज यू से, चाहे यहाँ हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे यहाँ पर हो। ठीक है, आज हमने समय इसी में निकाल दिया, लेकिन इट इज़ वेल स्पेंट। थोड़ा इसके ऊपर और विचार करें, और बिफोर वी फिनिश द टेक्स्ट वी शुड बी एबल टू से येस, वी आर comfortably on the way. So I'll say the concluding prayer. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Hari Om. Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. May the blessings of Lord be with us, and may we reach our destination. Hari Om.